नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। जो अपनी सेकंड ग्रेड की या सेकंड ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेज अपन ने शुरू कर रखी हैं, उन्हीं क्लासों को अपन आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ और भी ये है कि जैसे मान लीजिए कि आगे कुछ और एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपके चतुर्थ श्रेणी है, चाहे फिर बाद में वीडियो है, क्योंकि पटवार के अंदर राजस्थान का करंट अफेयर्स नहीं है, वीडियो में है। इसलिए आगे जो बड़ी एग्ज़ाम्स हैं वो अपने सामने भी 3 एग्ज़ाम्स हैं, जिसके अंदर अभी करंट की बात कर रहे हैं अपन। लास्ट जैसे 7 सितंबर से सेकंड ग्रेड वाली एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, उससे पहले अगस्त के अंदर अपने अगस्त लास्ट में वीडियो है, 20 अगस्त के आसपास शायद पटवार है, लेकिन वहाँ पर अपने है नहीं ये। और उसके बाद 20 सितंबर के आसपास अपने फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम है। तो उन सब के अंदर राजस्थान का करंट अफेयर्स है। ये भले ही एक तरीके से वैसे ये राजस्थान करंट अफेयर्स सेकंड ग्रेड के लिए निकाला गया है, लेकिन यदि एक बार इधर इसको पढ़ लिया है तो अपने को बार बार और पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। सॉरी। तो अब जैसे मान लीजिए कि लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था अभी, अब उसके अंदर करंट अफेयर्स जो राजस्थान से पूछा गया, तो ठीक है, ये किताब जिसके पास थी वो लाइब्रेरियन का पेपर भी दे रहा था, तो ये कवर हो रहे थे। इसके अंदर 18 क्वेश्चन ऐसे थे, ऐसे कैसे क्वेश्चन 19 थे, लेकिन एक हमें बाद में मिला था, हमने नहीं डाला उसको, और आप कहेंगे तो आज हम डाल देंगे उसको टेलीग्राम पर। तो हमने 18 का लिख के, और हमने इस किताब का ही, एक ही किताब का हवाला दिया है कि इसी किताब में से, हालांकि ऐसे तो फर्स्ट ग्रेड की जो किताब थी उसमें से भी एक प्रश्न था धन्वंतरी पुरस्कार वाला, लेकिन वो इसमें नहीं था, तो इसलिए हो सकता तो हम उसको भी डालते थे, लेकिन नहीं डाला हमने, क्योंकि ये जिस स्टूडेंट के पास है वो एक एक लाइन और क्वेश्चन पूरा, ये भी नहीं कि आधा अधूरा क्वेश्चन, तो 18 क्वेश्चन पूरे थे, एक क्वेश्चन और इसके अंदर बाद में मिला था, वो भी हम डाल देंगे यहाँ पर। तो ऐसे करके 19% इसके अंदर आए थे अभी 22 में से। तो फिर एक बड़ा स्कोर, 19% छोटे नहीं होते, कम नहीं होते हैं 19%। ठीक है, अपन क्लास को शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है, जो चल रहा है पहले से, वो आपका है खेल और खिलाड़ी, राजस्थान के संदर्भ में। 2 क्लासेज पहले हो चुकी है, इसकी लगभग मैक्सिमम जो क्लास होंगी वो आपकी 5 क्लास होंगी। आज अपनी तीसरी क्लास है ये, और 5 क्लास में खेल खिलाड़ी वाला पोर्शन कंप्लीट है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसको पहले भी लिया, डीपली भी लिया, और उसका कारण ये है कि पीछे वाले जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए थे उसमें आप यदि खेल से संबंधित प्रश्न उठा के देखेंगे, तो उनकी आप संख्या देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इसका बहुत बड़ा वेटेज है। एक दिन अपन ये भी चर्चा करेंगे कि किन किन भर्तियों में किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आए हैं, ये भी एक बार अपन कोशिश करेंगे आगे जब भी टाइम मिलेगा तो आपको बताने की। पीछे जो हमने 2 क्लासों में पढ़ा है, तो वो क्या क्या पढ़ा है हमने? एक तो पढ़ा है हमने खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स पढ़ लिया हमने। और खेलो इंडिया गेम्स के अंदर फिर हमने क्या क्या पढ़ा था राजस्थान के संदर्भ में, खास करके जैसे हमने खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की चर्चा की थी। उसके बाद में खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात की थी। और ये दोनों गेम है ना, ये मान के चलो आप, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स से ये लाइब्रेरियन का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर 2 क्वेश्चन थे। एक तो भाई टोटल पदक पूछे थे इसके अंदर, सॉरी सॉरी, सॉरी वो तो अपने उसमें से राष्ट्रीय खेल में से थे, ठीक, दिमाग इधर चला गया था। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, उसके बाद में एक खेलो इंडिया बीच गेम्स है। खेलो इंडिया बीच गेम्स, और एक हमने पढ़ा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स।
पीछे वाला तो 2024 वाला जो आयोजित हो चुका, वहां तो राजस्थान का कोई खास प्रदर्शन है नहीं, इसलिए उसको तो अपन नहीं पढ़ते हैं खास करके। लेकिन आगे 2025 में आयोजित होने वाला है, इसको डिटेल से पढ़ लेना। इसके बारे में डाल भी दिया गया है। अभी हाल ही में इससे संबंधित एक कमेटी भी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष अपने सीएम भजनलाल शर्मा है। तो वो सेकंड पार्ट है, उसके अंदर अपन ने डाला है उसको। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि ये आयोजित हुआ नहीं, ये आयोजित होगा ये, लेकिन ये राजस्थान में होगा, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो ये पार्ट हमने पढ़ लिया ढंग से। एक हमने पढ़ा था 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल, और 38वें राष्ट्रीय खेल से 2 प्रश्न आए थे लाइब्रेरियन के अंदर। जो आपकी लाइब्रेरियन की एग्जाम हुई थी, उसके अंदर यहां से 2 क्वेश्चन थे। एक तो टोटल मेडल कितने जीते राजस्थान ने इस गेम में, वो था, और एक क्वेश्चन था अनंतजीत सिंह नरूका का स्किट शूटिंग वाला प्रश्न, गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने। तो यहां से 2 क्वेश्चन आए थे एक ही गेम के अंदर, और मैंने जोर दे के ये कहा भी था कि आप इन चीजों पे फोकस करो, यहां से प्रश्न पक्का आता है। ये चीजें शुरुआती टाइम की चीजें हैं ये। इसके अलावा हमने पेरिस ओलंपिक भी पढ़ लिया, और पेरिस से पैरा ओलंपिक भी पढ़ लिया हमने। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट, हालांकि इनको आयोजित हुए लगभग 12 महीने हो गए होंगे, लेकिन यहां क्योंकि ये एक बड़ा इवेंट है ओलंपिक या पैरा ओलंपिक, और यहां राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। ये भले ही थोड़े पुराने हो गए होंगे, जैसे ओलंपिक जुलाई से शुरू होते हैं, पैरा ओलंपिक अगस्त से शुरू होते हैं। मनु भाकर का प्रश्न आया था ना अभी, ठीक है, वो एक राजस्थान से संदर्भ से, वो नेशनल लेवल के हिसाब से प्रश्न पूछा था, लेकिन था तो पेरिस ओलंपिक में। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीजों को ध्यान रखना आपको। ये अपन ने पूरा पीछे पढ़ चुके हैं 2 क्लासों के अंदर। आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज एक तरह से फैक्चुअल बातें ज्यादा हैं, याद करने वाली बातें ज्यादा हैं। जैसे ये करंट अफेयर्स हो गया आपका, यहां आ जाइए। सबसे पहले दे रखा आपके 12वीं बीच कबड्डी चैंपियनशिप। इसका आयोजन जून में होता है, और आंध्र प्रदेश में भी कहा, मछलीपट्टनम के अंदर। और यहां राजस्थान है वो रजत पदक जीतता है। इंपॉर्टेंट है ये। कबड्डी के बारे में मेरे हिसाब से राजस्थान का हर स्टूडेंट जानता होगा कबड्डी क्या होती है। 7 प्लेयर होते हैं इसके अंदर, कबड्डी के बारे में सभी जानते हैं, इसलिए कबड्डी के बारे में कोई खास आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और बुक के अंदर उसी हिसाब से लिखा है कि कबड्डी कबड्डी वाले टूर्नामेंट जितने भी हैं, जहां राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा, प्लस कोई ऐसा टूर्नामेंट जो राजस्थान में आयोजित किया गया, भले ही वहां राजस्थान ने कोई मेडल ना जीता हो, वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो कबड्डी से संबंधित टूर्नामेंट है उसका नाम है 12वीं बीच कबड्डी चैंपियनशिप। अब देखो, यहां से प्रश्न बनाने की कोशिश किया करो आप खुद। हालांकि जो सेकंड पार्ट है वो हम प्रश्नोत्तरी के रूप में निकाल रहे हैं, वहां आपकी खूब प्रैक्टिस होगी, बहुत सारे प्रश्न डाले गए वहां पर। अब जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है 12वीं बीच कबड्डी चैंपियनशिप का, इसमें पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? राजस्थान ने जीता रजत पदक। एक तो हमने ये पहली जो प्राथमिकता है याद करने की, वो है कि राजस्थान ने 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता? तो रजत पदक। भाई ऐसे याद कर लिया। वैसे तो बीच का मतलब तट होता है, लेकिन तटीय क्षेत्र में ये आयोजित होते हैं गेम ये, लेकिन आप तो ऐसे याद कर लो ना कि 3 मेडल होते हैं आपके, एक आपका स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य। जब आप क्रम से याद करते हो तो सर्वश्रेष्ठ यानी 1 नंबर खिलाड़ी को स्वर्ण मिलता है, 2 नंबर को रजत और 3 नंबर को। तो यहां बीच में कौन सा है? बीच में रजत है।
तो बीच में राजस्थान ने क्या जीता? रजत पदक जीता। हराया किसको? हराया उसी को जहां टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, और आंध्र प्रदेश को। इसलिए याद कैसे करोगे? 12वीं बीच, अब देखो इसके अंदर यदि लेवल का प्रश्न, तो स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न पूछते हैं। वहां प्रश्न ये बनेगा, 12वीं बीच कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आ जाएगा कि इसका आयोजन की एक 12वां संस्करण था। भाई स्टेटमेंट कितने बना सकते हैं अपन? इसका आयोजन जून 2025 के अंदर आंध्र प्रदेश में किया गया था। राजस्थान ने रजत पदक जीता। राजस्थान ने आंध्र प्रदेश को हराकर रजत पदक जीता। क्योंकि यह भी प्रश्न बढ़ता है कि राजस्थान ने रजत पदक तो जीता, लेकिन किसको हराया? हराया किसको? मतलब गोल्ड मेडल किसने जीता? तो आंध्र। अब गोल्ड मेडल किसने जीता ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा वो, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछते तो वो क्वेश्चन कहां चला गया? वो क्वेश्चन चला गया एज ए नेशनल के अंदर, मतलब नेशनल करंट अफेयर्स के अंदर। भाई ऐसा क्वेश्चन यदि आता है कि बार, जैसे हम आपके राजस्थान जीके का ही है, और प्रश्न आ गया 12वीं बीच कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती? आंध्र प्रदेश। कहां इसमें राजस्थान का रोल रहा? नहीं, वो कभी ऐसे प्रश्न नहीं पूछते। यदि राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न यह आएगा कि 12वीं बीच कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान ने किसको हराकर रजत पदक जीता, तब इसका आंसर आंध्र प्रदेश। अब राजस्थान का लिंक हो गया इससे कि भाई फाइनल में राजस्थान आंध्र प्रदेश के साथ टूर्नामेंट खेलता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज याद हो गई होगी कि 12वीं बीच कबड्डी चैंपियनशिप जून 2025 के अंदर। ये एग्जैक्ट डेट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर वो एक अलग चीज है कि स्थापना, किसी का शुभारंभ, शिलान्यास, इस टाइप का प्रश्न भी डेट पूछ जाती है। लेकिन यहाँ जो इस आज जो अपन पढ़ रहे हैं इनके अंदर आप, और पहली बात तो ये पूछेंगे नहीं, ये सीधा ही देखा होगा आपने पीछे वाले एग्जामों में, या आप जब भी एग्जाम देते हैं तो ये लिखते हैं जून 2025 में आयोजित फलानी दिकड़ी जो भी है ये। तो 12वीं बीच कबड्डी चैंपियनशिप जून 2025 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई। बीच, तो बीच वाला पदक जीता, यानी रजत पदक जीता। किसको हराया? आंध्रा को हराया। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? अब उसके बाद एक कबड्डी टूर्नामेंट और है, और उसका नाम है फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट। पहला क्या था? बीच। अब है फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट। यह आपके मई 2025, 1 से 4 मई 2025 तक अमरावती महाराष्ट्र में, और इसका आयोजन किया गया था। संस्करण इसका चौथा था। यहां राजस्थान ने रजत पदक जीता। राजस्थान ने फाइनल में किसको हराया? तो रेलवे को हराया। तो दो हो गया आपके पास टूर्नामेंट। एक आपके पास क्या हो गया? एक हो गया आपका, आपके पास कबड्डी के अंदर कौन सा? बीच वाला टूर्नामेंट है। तो बीच वाला टूर्नामेंट है, यहां क्या जीता? रजत पदक जीता। इसके साथ ही बाद में कौन सा हो गया? फेडरेशन कप। तो फेडरेशन कप में भी याद कर लेना लगे हाथ कि भाई हाँ, कबड्डी से संबंधित एक कप और है, फेडरेशन कप। तो बीच वाले के साथ ही फेडरेशन कप में भी रजत पदक जीता। फेडरेशन कप में भी रजत पदक जीता। बात क्लियर हो गई यहां तक? अब आप आ गया जाओ, फिर बाद में कबड्डी टूर्नामेंट और है, और ये पहली बार ही आयोजित हुआ है। ये प्रथम युवा अंडर 18 राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2025। यह आपके लेटेस्ट 28 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया था। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? उत्तराखंड में हुआ था। बालिका वर्ग में यहां पर राजस्थान ने रजत पदक जीता। हराया किसको? हरियाणा को हराया। अब देखो कैसे याद करोगे आप। मतलब अभी तक क्या हो रहा है? अभी तक राजस्थान ने कबड्डी में जो भी हमने टूर्नामेंट देखे हैं सब के अंदर रजत पदक जीतता आ रहा है। तो ऐसे याद कर लेना आप। कैसे? कि भाई एक तो था, एक तो कबड्डी से संबंधित टूर्नामेंट कौन कौन से जो हमने अभी पढ़े हैं। तो कबड्डी से संबंधित टूर्नामेंट एक तो हमने पढ़ी बीच प्रतियोगिता, बस ये बीच वाली अंडरलाइन ये पढ़ लो, आग बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमने देखा था फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट, तो फेडरेशन कप याद कर लो सिर्फ आप। और उसके बाद अभी हमने देखा है प्रथम युवा, प्रथम है युवा, और यहां युवाओं को शामिल किया गया है अंडर 18, मतलब 18 साल से कम उम्र एज है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप, भाई कबड्डी से संबंधित टूर्नामेंट है ना ये, तो कबड्डी चैंपियनशिप, चैंपियनशिप। इनमें सब में राजस्थान ने क्या जीता? सब में जीता इसमें रजत पदक। यहां इन सभी टूर्नामेंट में राजस्थान ने क्या जीता? रजत पदक जीता। क्लियर मेरी बात यहां तक? ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। एक मिनट, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? तो ये थोड़ी सी याद रखना। तो यहां राजस्थान रजत पदक जीता इन तीनों के अंदर।
यदि आपको याद पूछ ले कि राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो आपके तेजस्वी गहलोत हैं। कौन है? तेजस्वी गहलोत है। तेजस्वी गहलोत है। बात क्लियर हो गई यहां तक? अब बाद में देखिए, अब यहां क्या होता है, यहां पीछे देखो 38वां जो राष्ट्रीय खेल था उसमें राजस्थान ने कबड्डी में क्या जीता था? वहां गोल्ड मेडल जीता था। ये याद रखना आप, ठीक है ना? याद नहीं है तो अब याद कर लेना पीछे जाके वापिस। अब बताओ कबड्डी से संबंधित टूर्नामेंट कौन कौन से हो गए? कबड्डी से संबंधित टूर्नामेंट कौन कौन से हो गए जहां राजस्थान ने रजत पदक जीता? पहला आपका हो गया कौन सा? बीच। बीच में बीच रजत पदक किसको रहा? आंध्रा को रहा। फिर फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट, उसमें रेलवे को हराकर क्या जीता? रजत पदक जीता राजस्थान ने। और उसके बाद एक टूर्नामेंट अभी जो पहला ही संस्करण है, प्रथम युवा, जिसके अंदर अंडर 18 यानी 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ी भाग लेते हैं, राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप। इसके अंदर भी राजस्थान ने रजत पदक, और कौन सी कैटेगरी में? बालिका, मतलब गर्ल्स ने, बॉयज ने नहीं, गर्ल्स ने रजत पदक जीता, बॉयज ने नहीं जीता। और यहां किसको हराया उन्होंने? हरियाणा को हराया। बताओ तीनों याद रह जाएंगे क्या? रट लो आप, बीच, फेडरेशन कप, प्रथम युवा अंडर 18 राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप, इन तीनों के अंदर राजस्थान ने रजत पदक जीता है। और राजस्थान कबड्डी संघ का अध्यक्ष यदि पूछ लिया जाता तो कौन है? तेजस्वी गहलोत है। अब कबड्डी का टूर्नामेंट एक और है, लेकिन यहां आपको इसको अलग करना है, इस पार्ट को, तभी याद होगा, ऐसे नहीं होगा। अभी तक कबड्डी के संबंध में हमने देखा पीछे 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने कबड्डी के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। उसके बाद में बीच, फेडरेशन कप और प्रथम युवा अंडर 18, इन तीनों के अंदर रजत पदक। अब आ गया जो यहां पर, यहां क्या है? यहां है 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025, ठीक है ना? यहां थोड़ा सा याद रखना, 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, ये इसका आयोजन 8 से 11 जनवरी 2025 तक देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। अच्छा, ये भी उत्तराखंड में ही आयोजित हो रहा है, ऊपर वाला प्रथम युवा अंडर 18 है, ये भी उत्तराखंड में ही है, ठीक है। और बीच वाला ये आपके कहां हो रहा था? बीच वाला कहां हो रहा था? तो ये आपके मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। फेडरेशन कप ये कहां आयोजित हुआ था? तो ये अमरावती के अंदर हुआ था, अमरावती महाराष्ट्र के अंदर आयोजित हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद में हमने देखा प्रथम युवा अंडर 18 राष्ट्रीय कबड्डी, तो उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद 50वीं जूनियर नेशनल या जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन कहां हुआ था? इसका आयोजन भी देहरादून उत्तराखंड के अंदर हुआ था। यहां राजस्थान के दोनों वर्ग यानी बालक और बालिका दोनों वर्गों ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक? कांस्य। बालक वर्ग में सेमीफाइनल में उत्तराखंड से हार गए थे अपन, और बालिका वर्ग में हम हरियाणा से हार गए थे, ठीक है। तो ठीक है, कांस्य पदक है, तो लास्ट मेरे हिसाब से इतना डिटेल से ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप याद कर लेना, क्योंकि भरोसा नहीं है आरपीएससी का, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, इसलिए याद रखना। 50वीं जूनियर नेशनल, अब ये जूनियर वाले ये शब्द अलग हैं, ये अलग कर लो आप। जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की दोनों कैटेगरी, बालक वर्ग बालिका वर्ग, दोनों में कांस्य पदक जीता, ठीक है। अब आप आ गया जो यहां देखिए, अब है सब जूनियर कौन सी हुई थी? 34वीं। तो 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, इसका आयोजन मार्च के अंदर बिहार के अंदर हुआ था, गया बिहार में, ठीक है ना। यहां राजस्थान ने बालक वर्ग में कांस्य पदक जीता, ठीक है। फिर है 47वीं राष्ट्रीय जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल, अब हैंडबॉल आ गया, अब इसको छोड़ दो एक बार, हैंडबॉल अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो यहां पर, यहां कैसे याद करोगे आप? याद करने का तरीका क्या है? जूनियर वाले दोनों टूर्नामेंट, चाहे वो सब जूनियर है चाहे वो फिर जूनियर है, दोनों में राजस्थान ने कबड्डी में 2 टूर्नामेंट आपको ऐसे याद करने। अब मैं साथ में याद करवा दूंगा। कबड्डी में एक तो जूनियर टूर्नामेंट और एक कौन सा है? सब जूनियर। तो यहां दोनों में शब्द क्या आ रहा है? जूनियर आ रहा है ना। इनमें और राजस्थान ने क्या जीते? कांस्य पदक जीते। कौन से पदक जीते? कांस्य पदक। जिसके अंदर एक चीज बात याद ये रखनी है कि जूनियर वर्ग में तो दोनों वर्ग हैं, बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, लेकिन सब जूनियर में सिर्फ है बालक वर्ग। सब जूनियर में सिर्फ कौन सा? बालक वर्ग। ये स्टेटमेंट में आ जाते हैं ना, तब गड़बड़ हो जाती है कैटेगरी वगैरह, अदरवाइज तो डायरेक्टली अपन कई बार याद कर लेते हैं, फिर हो जाता है गड़बड़, है ना। यहाँ बालिका वर्ग दे दे कि कांस्य पदक जीता, तो स्टेटमेंट गलत हो गया वो, तो इसलिए ध्यान से याद करना आपको इन चीजों को, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसको यदि वापिस आप लिखते हो एक बार, चलो मैं रिविजन कराता हूँ आपको पीछे शुरू से। 12वीं बीच कबड्डी चैंपियनशिप, राजस्थान ने रजत पदक आंध्रा को हराया।
फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट, राजस्थान ने रजत पदक जिताया, किसको हराया? रेलवे को हराया। प्रथम युवा अंडर 18 राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप, राजस्थान ने रजत पदक जीता, किसको हराया? हरियाणा को हराया। उसके बाद जूनियर और सब जूनियर, जूनियर है ये 50वीं है, सब जूनियर आपकी 34वीं है। ये संस्करण है पीछे जो लिखा हुआ है। ये जूनियर के अंदर राजस्थान के दोनों कैटेगरी, बालक और बालिका दोनों में कांस्य पदक जीता, और यहां सब जूनियर के अंदर सिर्फ बालक वर्ग इन्होंने कांस्य पदक जीता। अब यदि आप लिखोगे एक साथ इसको लिखोगे तो कैसे याद करोगे? टूर्नामेंट हमने क्या याद किए अभी? कबड्डी वाले, कबड्डी वाले, है ना, कबड्डी वाले टूर्नामेंट हमने याद किए। कबड्डी के अंदर कौन कौन से? एक सबसे पहले क्या आ गया आपका? 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता, बीच कबड्डी प्रतियोगिता। ठीक, एक बार मैं लिख देता हूं यहां पर। एक होगी 12वीं बीच, उसके बाद में आपकी कौन सी पढ़ी हमने? फेडरेशन कप, फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट, कबड्डी टूर्नामेंट। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? प्रथम युवा, प्रथम युवा जिसमें अंडर 18 राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप। फिर हमने दो पढ़ी जूनियर वाली, जिसके अंदर एक तो आपकी 50वीं जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता, और फिर एक हमने पढ़ी सब जूनियर, क्या? सब जूनियर, और उसका संस्करण है 34वां। तो 34वीं सब जूनियर, सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता, यही पढ़ा है अभी तक कबड्डी के अंदर। और एक अलग से याद करोगे तो वो क्या याद करोगे आप? 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल के अंदर है जो कबड्डी है उसमें राजस्थान ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। ठीक, अब आ गया जवाब। अब यहां देखिए, जो आपकी 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता है, यहां राजस्थान ने रजत पदक जीता, हराया किसको? आंध्र प्रदेश को। ठीक है, यहां फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट के अंदर राजस्थान ने क्या जीता? रजत पदक जीता, हराया किसको? तो रेलवे को, रेलवे को। प्रथम युवा अंडर 18 राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप, इसके अंदर राजस्थान ने क्या जीता? रजत पदक, हराया किसको? हरियाणा को। ठीक है, आयोजन पूछ ले तो यह आपका कहां हो रहा है? मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। यह आपका कहां हो रहा है? अमरावती महाराष्ट्र में, अमरावती महाराष्ट्र में। और यह आपका कहां टूर्नामेंट हो रहा है? यह अपने उत्तराखंड के अंदर, देहरादून उत्तराखंड में। यहां दोनों जो जूनियर और सब जूनियर, यहां दोनों के अंदर क्या है? दोनों में कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक जीता। यहां दो कांस्य पदक हैं, किसमें? जूनियर में। यहां बालक वर्ग ने भी और बालिका वर्ग ने भी, दोनों कैटेगरी के अंदर कांस्य पदक आया, और यहां अपने सिर्फ बालक वर्ग के अंदर कांस्य पदक आया। ये कबड्डी वाले टूर्नामेंट एक साथ हो गए आपके। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। आ जाओ आगे, यहां इसमें देखिए आप आगे, आगे लिखा हुआ है 47वीं राष्ट्रीय जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप। पहले तो मैं हैंडबॉल आपको दिखा देता हूं। ये हैंडबॉल, हैंड का मतलब हाथ, हाथ हाथ में बॉल। फुटबॉल क्या पैरों से खेला जाता है, और हैंडबॉल हाथ से खेला जाता है। तो हैंडबॉल और फुटबॉल में क्या फर्क? इतना है तो फर्क है, और क्या फर्क है? यहां हाथ, ठीक है,
हाथ में बॉल देखिए, फुटबॉल में फुट यानी पैर, तो हैंडबॉल, ठीक है ना। बस सेम वैसा ही होता है फुटबॉल की तरह ही, हैंडबॉल। तो 47वीं राष्ट्रीय जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन मार्च 2025 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में। संस्करण तो ये दिख ही रहा है, 47वां है। विजेता इसका उत्तर प्रदेश था जहां टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। राजस्थान ने इसमें कांस्य पदक जीता। लगे हाथ आप याद यहाँ कर लेना कि जो अभी तक जूनियर शब्द आ रहा है तो आप कनेक्ट करें, ये कोई वैसे कोई एक फिक्स नहीं है ये कि जूनियर शब्द आ रहा है, सब जूनियर आ रहा है, सीनियर आ रहा है, वहां पे आप कांस्य पदक लिख दो, ऐसे मत कर लेना। लेकिन कबड्डी के साथ हैंडबॉल याद कर लो कि भाई ऐसे थोड़ी सी कंटिन्यूटी बिठा लो दिमाग में कि कबड्डी के बाद में हमने हैंडबॉल प्रतियोगिता पढ़ी और इसमें राजस्थान ने कांस्य पदक जीता था। जहां राजस्थान, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जहां राजस्थान और महाराष्ट्र संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे थे, यानी दोनों को मिला था कांस्य पदक। किसको? राजस्थान को और महाराष्ट्र को। राजस्थान की कप्तान कौन है? आरती है। राजस्थान की टीम में 11 खिलाड़ी जयपुर से थे, इसके अंदर 3 खिलाड़ी आरएसएससी एकेडमी से थे। वापिस एक बार याद करो कि भाई हमने थोड़ी देर पहले ये देखा है कि 50वीं जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता और उसके बाद में 50वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता और उसके बाद 34वीं सब जूनियर कबड्डी राष्ट्रीय प्रतियोगिता। इन दोनों के अंदर राजस्थान ने कांस्य पदक जीता, जहां पर जूनियर के अंदर दोनों कैटेगरी, बालक और बालिका दोनों ही कैटेगरी के अंदर क्या है? कांस्य पदक आया। जबकि सब जूनियर में सिर्फ बालक वर्ग में कांस्य पदक आया था। हैंडबॉल में यदि पूछ ले तो लगे हाथ उसमें याद कर लेना कि यहां पर भी शब्द जूनियर आ रहा है, तो कबड्डी के बाद में याद की थी हमने, उसका संस्करण भी याद करें ना, क्योंकि ये भी यहां से प्रश्न आता है ना, तो एक बार कई बार अपने को हिंट दे जाता है, अपने को 47वीं 50वीं 34वीं थोड़ी सी याद रह जाता है अपने को। तो ऐसे याद कर लेना कि भाई 50वीं तो सब जूनियर, सॉरी 50वीं तो जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता, 34वीं आपकी सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता और 47वीं आपकी हैंडबॉल प्रतियोगिता। और हैंडबॉल में भी जूनियर कैटेगरी, ठीक है ना, जूनियर कैटेगरी। ये आपकी जूनियर कैटेगरी है, यह आपकी जूनियर कैटेगरी है, यह आपकी सब जूनियर है, सब जूनियर है, और यह आपकी जूनियर कैटेगरी है। ये दोनों कबड्डी से संबंधित हैं, थोड़ी देर बात पहले कर रहे थे। यह आपके हैंडबॉल से संबंधित है, हैंडबॉल से संबंधित है। यहां राजस्थान ने सब जगह क्या जीता? कांस्य पदक जीता। एक थोड़ा सा याद ये रख लेना कि हैंडबॉल प्रतियोगिता है 47वीं, इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र ये दोनों संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे थे। याद रह जाएगा ये? ठीक, आगे चलो। तो ये मैंने आपको दिखा दिया हैंडबॉल। आगे आ जाओ, वुशु। यहां होगा दिमाग खराब। वुशु पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि वुशु होता क्या है। अब गेम चलेंगे मैक्सिमम वो मार्शल आर्ट कैटेगरी गेम चलेंगे। देखो मार्शल आर्ट का मतलब क्या होता है? एक शब्द है मार्शल आर्ट, हिंदी में लिखो तो युद्ध कला। एज ये युद्ध करने की कला होती है, ये अपना बचाव किया जाता है इसके अंदर। और ये जो मार्शल आर्ट है, ये जो युद्ध कला, ये अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप से खेले जाती है ये, और उस हिसाब से इनके नाम अलग अलग हैं। वैसे ही वुशु एक मार्शल आर्ट गेम है जो कि चीनी मार्शल आर्ट है, मतलब ये चीन से निकला हुआ गेम है वुशु। कैटेगरी किसकी है? तो कैटेगरी ये मार्शल आर्ट की है ये। और वुशु के अंदर राजस्थान बहुत अच्छा कर रहा है। पीछे अभी हाल ही के करंट के जो भी साल गए हैं आपके, वहां पर राजस्थान का वुशु गेम्स के अंदर, इसका मतलब चीन वालों के, या चीन वालों के प्रति तो क्या, चीन के जो गेम है उनके प्रति राजस्थान का प्रेम है। कौन सा? वुशु। मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ये बाद में बात करेंगे, अपने एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं।
ये देखिए मैंने यहां लिखा है कि वुसु खेल, वुसु खेल एक मार्शल आर्ट है, लेकिन किसका? चीन का, चीनी मार्शल आर्ट है ये, इतना याद रख लेना। ये मार्शल आर्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर में युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है, आदमी खुद बचने की कोशिश करता है, ठीक है ना, अगले को मारने की कोशिश करता है। तो ये एक आर्ट है ये। जैसे यहां पर देखिए आप, ये देखिए इधर सब अनुशासित रूप से खेला जाता है। वैसे ये नहीं है कि वास्तव में मार दिया जाता है अगले को, ठीक है ना। यहाँ पे लात हाथ सब का यूज लिया जाता है। ये देखिए जैसे यहाँ पर ये दोनों, ये वुसु गेम है, ये जो गेम है ये आपका वुसु गेम है, दोनों खेल रहे हैं। ये भी वुसु गेम है। ये पैर ऊपर हो रखे हैं, ये वैसे नहीं, फोटो उल्टी नहीं है, फोटो सही है। ये उस टाइम का फोटो है जिस टाइम इन दोनों के पैर ऊपर थे, ठीक है ना। ये देखिए इधर, ये सब क्या है, एक गेम है जिसका नाम क्या है, वुसु। तो वुसु में इतनी बात याद रखने की चीनी मार्शल आर्ट है ये। अब बात करते हैं कि राजस्थान ने जो यहाँ टूर्नामेंट खेले हैं, एक तो है सबसे पहले सीनियर कैटेगरी का टूर्नामेंट, 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुसु प्रतियोगिता 2025। अब यहां गौर कहां करना है, यदि वुसु के नाम इतने आएंगे, जैसे मैं एक बार दिखा दूं आपको, ये रहा वुसु, ये रहा वुसु, ये वुसु रहा, ये वुसु रहा, ये वुसु रहा, ये लो, ये लो। क्या करोगे अब? आगे और भी है एक दो जगह पे, तो याद तो करने पड़ेंगे अपने को। अब करने कैसे पड़ेंगे, देखो इधर कैसे करेंगे। यह है 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुसु प्रतियोगिता। शब्द यहां से पकड़ने की कोशिश करना। सीनियर कैटेगरी देखो, अलग अलग कैटेगरी होती है ना गेम्स की। सीनियर कैटेगरी अलग है, सब जूनियर कैटेगरी अलग है, जूनियर कैटेगरी अलग है, 3 कैटेगरी है। सीनियर, सब जूनियर और इससे पहले जूनियर, ठीक है। ये कैटेगरी कौन सी है, ये सीनियर है ये, और संस्करण कौन सा है, 34वां। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका आयोजन भी राजस्थान में हुआ है। ये 14 कर लेना भाई, ये है ना, इसको 14 कर लेना, ये डॉट लगा हुआ बीच में। 14 से 19 जून 2025 तक सवाई मानसिंह स्टेडियम में जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। और इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने 25 पदक जीते, जिसके अंदर 10 आपके स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक थे, और राजस्थान ओवरऑल चैंपियन बना था। मैं ये कह रहा हूं कि ये जितना इंपॉर्टेंट है, इतना और कोई वुसु गेम इंपॉर्टेंट नहीं है राजस्थान के संदर्भ में। हो सकता है कि यहां स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न पूछ लिया जाए। 34वीं कौन सी, 34वीं संस्करण साथ में लिख लिया करो, 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुसु प्रतियोगिता। वुसु राष्ट्रीय प्रतियोगिता का मतलब ये कि भाई नेशनल लेवल की है, जिसके अंदर राजस्थान भी भाग ले रहा है, अदर स्टेट भी भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय शब्द लगा हुआ तो इसका मतलब तो यही है। और इसमें फिर कौन सी कैटेगरी है, सीनियर कैटेगरी है। संस्करण कौन सा है, तो संस्करण आपका 34वीं। तो 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुसु प्रतियोगिता जून 2025। एक चीज और बताता हूं मैं, यदि राजस्थान में किसी टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है तो उसका कम से कम महीना आप याद रखो। 14 से 19 जून 2025 तक के एसएमएस स्टेडियम में, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुसु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और इस प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान ओवरऑल चैंपियन रहा था। और ओवरऑल चैंपियन रहा तो राजस्थान ने कितने पदक जीते, 25। 10 से 8 है 7, 10 स्वर्ण, 8 रजत, 7 कांस्य। ढंग से याद कर लेना आप। उसके बाद में है 24वीं, ये 10 कम है, जूनियर राष्ट्रीय बालक और बालिका दोनों कैटेगरी वुसु प्रतियोगिता 2025। अच्छा, ये पहले से आगे ब्रैकेट लगा हुआ, ठीक। बालक बालिका वुसु प्रतियोगिता 2025। इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। 1 से 6 जुलाई 2025 तक, एकदम लेटेस्ट है, जिस दिन किताब आई थी लास्ट यहीं तक छपा था मैटर। राजस्थान टीम ने 7 गोल्ड मेडल जीते, 9 रजत जीते, 4 कांस्य, टोटल 20 पदक जीते, ठीक है। और ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। देखो
यहाँ 25 पदक है ना भाई, यहाँ 20 पदक है, तो तीसरा स्थान रहता है यहाँ पर। तो दो चीजें याद रखनी है आपको, एक तो सीनियर और एक जूनियर, सीनियर और जूनियर। सीनियर है ये 34वीं है, जूनियर है ये 24वीं है। सीनियर अपने राजस्थान के एसएमएस स्टेडियम में, जूनियर है वो आपके तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। और सीनियर के अंदर सीनियर वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान है वो आपके ओवरऑल चैंपियन यानी 1 नंबर पे है, और ओवरऑल चैंपियन में यहां तीसरे स्थान पर था जूनियर के अंदर। वहां 25 पदक, यहां 20 पदक। आगे वाले याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो खास बात नहीं है। ये तो तब याद करना जब ये मैटर पूरा याद हो जाए, वरना तो सारा का सारा मामला गड़बड़ा जाता है ये, ठीक है ना। इतना ही तो भाई, ये थोड़ी है कि ठीक है कितना याद कर लो, लेकिन ये भी थोड़ी है कह, ये थोड़ी है थोप सकते हैं नहीं कि ये भी तो याद करने लायक है। आप ये नहीं है याद करने लायक, है ना, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। ये तब याद करते हैं जब अपने, और ये चीजें देखो मैं बताऊं आपको, जो अपन एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं ना यहाँ पे, तब ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं। तब थोड़ा सा दिमाग जाता है प्रेशर पे, दिमाग पर प्रेशर जाता है, तो अपने थोड़े से याद हो जाते हैं। ये याद रखे मेरी बात। तो एक तो आपकी क्या है, 34वीं सीनियर, 34वीं सीनियर और 24वीं जूनियर, 24वीं जूनियर, है ना। वुशु प्रतियोगिता है, दोनों राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। यहां राजस्थान ओवरऑल चैंपियन, ओवरऑल चैंपियन, और यहां राजस्थान तृतीय स्थान पे है ओवरऑल चैंपियनशिप के अंदर। यहां राजस्थान ने टोटल 25 पदक जीते, यहां राजस्थान ने टोटल 20 पदक जीते। इस 25 पदक का हिसाब है 10 प्लस 8 प्लस 7 बराबर 25, और ये जो आपके 20 है ये है 7 प्लस 9 प्लस 4। तो आगे वाला आंकड़ा बाद में याद करने की कोशिश करना, पहले पीछे वाला याद करना, याद हो जाएगा भाई। 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता राजस्थान के एसएमएस स्टेडियम में, राजस्थान ओवरऑल चैंपियनशिप रहा। राजस्थान ने कुल 25 पदक जीते थे, जिसके अंदर 10 8 7 ये इसका डिवाइडेड था। उसके बाद में हमने देखा है 24वीं, 10 पीछे लेट शुरू हुई है, 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, जो कि आयोजित कहां हुई थी, हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। और उसमें राजस्थान ओवरऑल चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर। कुल पदक कितने थे, तो 20 पदक। अब आप आ गया जाओ, हाँ यहां जाइए आप। फिर एक और है वुशु में फेडरेशन कप, 8वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता। देखो फेडरेशन कप हमने पीछे भी पढ़ा है, और वो फेडरेशन कप है कबड्डी टूर्नामेंट। एक अभी फेडरेशन कप और आ गया, और ये फेडरेशन कप है आपका वुशु। यहां हमने देखा था फेडरेशन कप कबड्डी के अंदर राजस्थान ने क्या जीता था, रजत पदक जीता था। अब यहां हो रहा जवाब, कबड्डी के अंदर तो रजत पदक एक टीम ही जीते ना, वहां पे तो संयुक्त रूप से खेलते हैं ना, टीम भावना से, जबकि वुशु में सिंगल सिंगल खेलते हैं, इसलिए इनमें मेडल अलग अलग अपने पर्सनल होंगे। इसका आयोजन मार्च 2025 में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। राजस्थान ने 21 पदक जीते, 5 स्वर्ण 7 रजक और 9 कांस्य। स्वर्ण पदक विजेता हैं उनमें से 5 ये हैं, विजय भारद्वाज है, लोकेश पूनिया है, नीलम चौधरी है, रजत प्रकाश गुप्ता है, और गुलशन बड़गुजर है। इन पे बाद में जाया करो आप, मैं ये कह रहा हूं एक बार आप इतना याद करो कि जो सबसे पहले हमने देखा था सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता, एक देखी हमने जूनियर, और उसके बाद में क्या है फेडरेशन। अच्छा इससे पहले एक बार आप करो, इधर आ जाओ आप, सब जूनियर में आ जाओ आप। 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, इसका आयोजन मई के अंदर तमिलनाडु में किया गया था। यहां राजस्थान ने 29 पदक जीते, 8 स्वर्ण 5 रजत 16 कांस्य, और राजस्थान यहां ओवरऑल तीसरे स्थान प्राप्त करता है ओवरऑल चैंपियनशिप में। देखो यहां देखिए इधर आप, ये अब मेरे हिसाब से 3 चीज तो आपके याद हो जाएंगी, ये गड़बड़ नहीं होगी। देखो कैसे, बात किसकी कर रहे हैं अपन, वुशु प्रतियोगिता की, वुशु प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं अपन। यहां 3 चीजें आप याद करो, 3 क्या, एक तो सीनियर,
सीनियर राष्ट्रीय वुशु। एक बाद में आप जाओगे तो जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, और एक अभी हमने देखा सब जूनियर वुशु राष्ट्रीय प्रतियोगिता, एक मिनट, राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता। ठीक है, गौर कहां करना आपको, गौर यहां करना है इन शब्दों पे, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर। ये संस्करण कौन सा है आपका, 34वां यानी 34वीं, या आपके 10 पीछे यानी 24वीं, और सब जूनियर इसके साथ ही 25वीं। क्लियर। यहां राजस्थान ओवरऑल चैंपियनशिप है, किसमें भाई, सीनियर, वैसे भी सीनियर होता है भाई, ओवरऑल चैंपियनशिप है, तो ओवरऑल चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीती, या फिर आप कह सकते हो कि ओवरऑल चैंपियन रहा। यहां राजस्थान के जो पदक थे वो कितने थे, 25 थे। ठीक है, जूनियर है यहां पे ओवरऑल चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर, और पदक कितने थे यहां पर, तो 20 थे। और यहां पर भी सब जूनियर में भी ध्यान रखना, ओवरऑल तीसरे स्थान पर है। और यहां पर फिर बाद में पदक कितने थे अपने, तो 29 पदक थे, 29 पदक, पदक कितने, 29। ऐसे इन तीनों को मिलाओ आप, हो जाएगा क्या। वुशु प्रतियोगिता में सीनियर, सब जूनियर, जूनियर तीनों याद करनी है आपको, सीनियर जूनियर सब जूनियर। सीनियर, सिर्फ सीनियर, सीनियर तो सीनियर होता ना, सीनियर में ओवरऑल चैंपियनशिप यानी 1 नंबर पे, और सीनियर अपने राजस्थान में हुआ था समसी स्टेडियम में। जूनियर में ओवरऑल चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर, सब जूनियर में भी ओवरऑल चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर। इसके अंदर पदक याद करोगे तो सीनियर में 25, जूनियर 20, सब जूनियर 29। ये याद कर लेना, और बाद में आप ये याद हो जाए, दिमाग में सेट हो जाए, तो फिर बाद में आप आगे के मेडल याद कर लेना, अदरवाइज मेरे हिसाब से मत करना। पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, ये मत कहना कि भाई पूछ नहीं सकते, पूछने को सब कुछ पूछा जा सकता है। तो ये याद रह जाएंगे आपके तीनों। तो 3 वुशु का, तो जैसे कबड्डी का हमने याद करा, वैसे ही आप वुशु में याद करते जाओ। आप हैंडबॉल में तो याद कर लिया था अपन ने, हैं? अब वुशु में, अब एक और है फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता। तो फेडरेशन वुशु ये आपके बिलासपुर छत्तीसगढ़, यहां टोटल 21 पदक है ना। तो 5 स्वर्ण है, 7 रजत है, एक बार इतना याद कर लो आप। अब वापिस देखो वुशु के अंदर सीनियर 34वीं है वो, ठीक है, कौन सी है, 34वीं है वो। तो 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, उसमें ओवरऑल चैंपियन 25 पदक। उसके बाद में 24वीं, वो 34वीं, ये 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, जिसमें राजस्थान ने 20 पदक जीते, ओवरऑल चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर रहा। और उसके बाद 25वीं, वो 24वीं 25वीं, ऐसे याद कर लेना, ये 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, इसमें राजस्थान ओवरऑल चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर, टोटल पदक कितने, 29। अब फेडरेशन कप, 8वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता, एक हमने देखा था फेडरेशन कप कबड्डी के अंदर, वहां राजस्थान ने रजत पदक जीता था। यहां 8वीं फेडरेशन कप जो वुशु प्रतियोगिता है, यहां राजस्थान ने कितने पदक जीते, 21। तो यहां जो रजत पदक, सॉरी टोटल पदक की संख्या क्या क्या आई, 25, 20, 29, 21, देखो लगभग आंकड़ा यही आ रहा है, यही आ रहा है। ये आपके सीनियर हो गए, ये आपके जूनियर हो गए, ये सब जूनियर हो गए, ये आपके फेडरेशन कप में हो गए। बताओ वुशु वाले 4 टूर्नामेंट किस किस को याद हो गए। क्लास में कहते हैं ना, हाथ खड़ा करो ऊपर, तो हाथ खड़ा करो। अब आ जाओ, अब ये राज्य स्तरीय है, ध्यान रखना, ये है ना, ये आपके, एक मिनट, ये क्या आ गया बीच के अंदर, हाँ, ये आपके सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता है ये। अब आप कहोगे सब जूनियर दोबारा आ गया, नहीं, सब जूनियर तो दोबारा आया है, लेकिन ये टूर्नामेंट देखो राज्य स्तरीय है ये। अभी हम राष्ट्रीय स्तरीय की बात कर रहे थे, जो हमने सीनियर राष्ट्रीय स्तरीय देखा,
सब जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय देखा, जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय देखा, फेडरेशन कप राज्य राष्ट्रीय स्तरीय देखा। ये आपके टूर्नामेंट है वो आपके सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता है। इसका आयोजन मई 2025 में बीकानेर में हुआ था। 19वां संस्करण था। पदक तालिका में जयपुर पहले स्थान पर था। सर्वश्रेष्ठ बॉयज खिलाड़ी विक्की हनुमानगढ़, सर्वश्रेष्ठ गर्ल्स खिलाड़ी वो आराध्य, और जहां टूर्नामेंट हो रहा है वो तो वैसे भी डिसिप्लिन में रहे, इसलिए सर्वश्रेष्ठ अनुशासित टीम कौन सी है? बीकानेर है। तो सब जूनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता वुशु कैटेगरी की, या आप ऐसे कह सकते हो कि सब जूनियर वुशु राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन बीकानेर में हुआ। सबसे ज्यादा मेडल जयपुर ने जीते। मतलब ये सबसे अच्छी जो अनुशासित टीम थी वो बीकानेर थी। और यदि दो आपको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनने हैं बॉयज कैटेगरी के और गर्ल्स कैटेगरी के, तो बॉयज में विक्की है, गर्ल्स में आराध्य है। बॉयज में विक्की, राज्य स्तरीय जो वुशु प्रतियोगिता है उसमें बॉयज में विक्की, बॉयज में विक्की, और आराध्य किस में है? गर्ल्स में है, गर्ल्स में है। बताओ यहां तक बात क्लियर है? अब देखो ज्यादा अब दिक्कत नहीं है ना, पहले ऐसे लग रहा था रे वुशु 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 है। ठीक, अब आ जाओ। अब है 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय पुरुष महिला वुशु प्रतियोगिता। ये भी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है। भाई अपन थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ना, वो अपन राष्ट्रीय स्तरीय पढ़ रहे थे, अब हम राज्य स्तरीय देख रहे हैं। राज्य स्तरीय में ये भी थोड़ी देर पहले हमने देखा, वो क्या देखा था? सब जूनियर। सब जूनियर में, सब जूनियर कहाँ हुआ? बीकानेर में हुआ। सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? जयपुर ने। और अभी यहां देखिए, अभी यहां देखिए, ये 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है ना। इसका आयोजन कुचामन सिटी में हुआ। यहां पर भी जयपुर जिला टॉप पर है। अब क्या याद करोगे? कुछ भी याद नहीं करना इसके अंदर। सुनो ध्यान से, वुशु टूर्नामेंट अब तक पढ़े, याद हो जाएंगे आपके। सबसे पहले 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, 24वीं जूनियर वुशु राष्ट्रीय प्रतियोगिता, 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता। सीनियर में पदक कितने? 25, जूनियर में 20, सब जूनियर में 29, और फेडरेशन कप में, फेडरेशन कप में 21। क्लियर? फेडरेशन कप मैंने दोनों चीजें जोड़ दी, कबड्डी से, वुशु से भी। अब उसके बाद राज्य स्तरीय के, मतलब राजस्थान लेवल पे, राजस्थान लेवल पे दो टूर्नामेंट याद करने आपको, सब जूनियर और जूनियर। सब जूनियर बीकानेर में हुआ और जूनियर कुचामन सिटी में हुआ। सब जूनियर और जूनियर दोनों में जयपुर जिला टॉप। बस इतना याद करना, कुछ मत करना। अब आ जाओ, अब राजस्थान से, इंडिया से बाहर निकलो, वहां पर भी राजस्थान वालों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मास्को स्टार वुशु चैंपियनशिप 2025। तो मास्को कहां है? रूस में है। तो वहां प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जून के अंदर। यहां राजस्थान ने 8 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक। मैं कह रहा हूं ये स्वर्ण पदक याद कर लेना, याद कर लेना। विहान राज सक्सेना, विहान राज सक्सेना। देखो पहले राष्ट्रीय लेवल के 4 हमने वुशु टूर्नामेंट पढ़े। कौन कौन से? सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, फेडरेशन कप। 2 राज्य स्तरीय पढ़े, सब जूनियर और जूनियर। अब राजस्थान और इंडिया से बाहर निकल के गए हम रूस, मास्को, रूस। तो मास्को के नाम पे इस प्रतियोगिता का नाम है, मास्को स्टार वुशु चैंपियनशिप 2025। तो मास्को रूस में है, वहां इसका आयोजन किया गया, तो मास्को उसके नाम पे टूर्नामेंट का नाम है। यहां राजस्थान, यहां भी राजस्थान ने अच्छा प्रदर्शन किया और राजस्थान ने टोटल 8 पदक जीते। इसमें 1 स्वर्ण। मैं ये कह रहा हूं ये याद करने पड़ेंगे, अब याद करने पड़ेंगे, अब कोई इलाज नहीं है। यहां मास्को के अंदर राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते? 8। इन 8 का हिसाब क्या है? 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3, 8। एक क्या है? गोल्ड मेडल है भाई, एक गोल्ड मेडल है। और ये गोल्ड मेडल किसने जीता? ये जीता विहान राज सक्सेना ने। याद करना पड़ेगा, विहान राज सक्सेना को याद करना पड़ेगा। विहान राज सक्सेना, विहान राज ने वुशु के अंदर कहां राज किया? तो मास्को में किया, वहां गोल्ड मेडल जीत के आए ये। तो विहान राज सक्सेना मास्को, मास्को के अंदर जो वुशु प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता। किसने? विहान राज सक्सेना ने। राजस्थान ने टोटल इसमें 8 पदक जीते थे, उसमें गोल्ड एक ही था विहान राज सक्सेना का। 4 रजत थे और 3 आपके कांस्य थे। हालांकि विवरण इनका भी दे रखा है। रजत पदक किसने जीता?
तो सुनील ने, तन्वी दादिच ने, नीलम चौधरी ने और ऋषभ परिहार ने, ऋषभ पंत नहीं है, ऋषभ परिहार है। कांस्य पदक में नीलम चौधरी ने, तो इसका मतलब नीलम चौधरी ने 2 जीते हैं, है ना, एक रजत और एक कांस्य। फिर बाद में छवि चौधरी, अमित चौधरी, है ना, तो चौधरी चौधरी है कांस्य पदक में, तो नीलम चौधरी, छवि चौधरी, अमित चौधरी, है ना, चौधरी चौधरी है भाई, नीलम चौधरी, छवि चौधरी, अमित चौधरी कांस्य पदक में। रजत में नीलम चौधरी ऊपर भी है, और फिर बाद में सुनील है, एक तन्वी दादीच और एक ऋषभ परिहार है। ठीक, याद हो जाएगा। अब आ जाओ आप आगे। फिर है चौथी कैडेट और जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप। तो ताइक्वांडो भी एक इसी का पार्ट है, मार्शल आर्ट का ही। तो ये कैसे याद करोगे आप? इसका आयोजन पहली बात तो उत्तराखंड में हो रहा है। राजस्थान के पदक विजेता खिलाड़ी कौन से? तनिष्का जोधा जयपुर की है, स्वर्ण पदक जीता। रोहित कुमार पटेल अंडर 14 कैडेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। बस। तो ताइक्वांडो जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप उत्तराखंड में आयोजित, राजस्थान के 2 खिलाड़ी हैं। तनिष्क जोधा, तनिष्क जोधा कहां के हैं? जयपुर के हैं। और रोहित कुमार पटेल, रोहित कुमार पटेल ने कांस्य और तनिष्क जोधा ने, तो तनिष्क जोधा को ढंग से याद कर लेना क्योंकि गोल्ड मेडल है ये। तनिष्क जोधा जयपुर के हैं, गोल्ड मेडल जीता ताइक्वांडो के अंदर, जो कि उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। ठीक है, आ जाओ आगे। अब है कुड्डो, नाम देखो, तीसरी कुड्डो नेशनल चैंपियनशिप 2025। कुड्डो और जूडो और है, ध्यान रखना कुड्डो भी एक क्या है, एक मार्शल आर्ट है। जैसे मैं यहाँ डायग्राम में दिखाता हूं आपको, ये देखिए अक्षय कुमार के साथ ही इधर, ये कुड्डो है, ये जापानी मार्शल आर्ट है। ये जैसे थोड़ी देर पहले अपन वुसु देख रहे थे ना, वो तो की थी, क्या थी, चीनी मार्शल आर्ट है। तो ये भी एक युद्ध कला ही है, मतलब मार्शल आर्ट का ही टाइप है कुड्डो, उसी का टाइप है वुसु। वुसु है वो चीनी मार्शल आर्ट है, कुड्डो है वो जापानी है। ठीक, तो यहां जो तीसरी कुड्डो नेशनल चैंपियनशिप हुई है, इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। राजस्थान ने कुल 78 पदक जीते। ओ हो, कुड्डो में तो कूड लगा दिया, क्या कह रहे हैं, कूड लगा दिया, गया कुड्डा ही लगा दिया, पदका का कुड्डा ही लगा दिया, ढेर लगा दिया भाई। 78 पदक, और उसमें भी स्वर्ण देखो 38, रजत 2 ही, 19 कांस्य। और हासिल किया, लगातार 9वीं बार चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। जोधपुर की टीम ने सर्वाधिक 32 पदक जीते। यह है तो कुड्डो नेशनल चैंपियनशिप। ठीक, नेशनल सी ब्लाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, सी ब्लाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, तो पावर लिफ्टिंग जानते हो, वेट उठाना पड़ता है। ठीक है ना, इसका आयोजन कर्नाटक के अंदर हुआ था, जून के अंदर। राजस्थान की टीम ने 3 पदक जीते, जिसमें देवांश ने स्वर्ण पदक जीता और स्वर्ण और सोनू ने कांस्य पदक जीता। यह नेशनल सी ब्लाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, कर्नाटक में 3 पदक जीते राजस्थान ने, एक देवांश ने जीता, देवांश वाला याद रख लेना, और स्वर्ण और सोनू ने आपके क्या जीते, कांस्य पदक। फिर एक वेटलिफ्टिंग का और है, चौथी राष्ट्रीय मास्टर्स वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता 2025। इसका आयोजन जून 2025 में सूरत में हुआ था। राजस्थान की टीम इसमें उपविजेता रही थी 448 अंकों के साथ। राजस्थान के 16 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। इसके अंदर राजस्थान टीम की कप्तान अनुपम स्वामी थी। तो चौथी राष्ट्रीय मास्टर्स वेटलिफ्टिंग, इसमें राजस्थान दूसरे स्थान पर था। टोटल जो अंक थे टीम के वो 448 थे। राजस्थान के 16 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। एक है 13वीं राष्ट्रीय पेंचेक सिलाट चैंपियनशिप। ये पेंचेक क्या है, ये भी भाई, ये भी मार्शल आर्ट है, ये भी एक मार्शल आर्ट का टाइप है। ये देखिए पेंचेक सिलाट, यहां देख रहे हैं आप, ये पेंचेक सिलाट चैंपियनशिप, ये देखो ये गेम खेल रहे हैं, ये देखिए इधर दिख रहा होगा आपको। ये क्या है, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में आयोजित होने वाला एक मार्शल आर्ट खेल है। तो ये सब मार्शल आर्ट है, ये चाहे वो पेंचक सिलाट हो, चाहे वुसो हो, चाहे कुडो हो, ये सब एक मार्शल आर्ट के टाइप हैं। अलग अलग देशों में खेले जाने वाले, अलग अलग देशों से निकले ये एक मार्शल आर्ट गेम्स है, जहां राजस्थान अच्छा प्रदर्शन कर रहा है लगातार।
तो ये जो आपके पेंचक सिलाट है, पेंचक सिलाट है, इसमें राजस्थान ने, जो राजस्थान के रवि चौधरी हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर चेनाराम सेवट ने भी रजत पदक जीता था, याद रह जाएगा। तो ये आपके पेंचक सिलाट हो गया। अब आप आ गया जो तीसरी नेशनल लेक्रोज प्रतियोगिता 2025, जिसका आयोजन 29 अप्रैल से 1 मई 2025 तक आगरा में हुआ था। राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में सभी 6 वर्गों में शानदार प्रदर्शन किया और कुल 6 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण थे और 1 कांस्य थे। 6 कैटेगरी में राजस्थान का अच्छा प्रदर्शन था। लेक्रोज प्रतियोगिता देखो क्या होती है, ये है लेक्रोज। ये एक तरह से जैसे हॉकी का टूर्नामेंट जरूर आपने देखा होगा, उसी टाइप का टूर्नामेंट होता है। इनके पास जो स्टिक होता है वो इस टाइप का होता है, ये देखो इधर, इसमें ये बॉल डाल के फेंकते हैं। ये दिख रहा ना, ये सामने यहाँ पर, ठीक है ना, ये देखो ये साफ साफ दिख रहा है। ये रही, ये इधर बॉल रही, ये स्टिक रहा, ये बॉल इस स्टिक में डालते हैं, फिर वो जैसे हॉकी खेलते हैं ना वैसे ही इसको ले जाते हैं, है ना, और ले जाके यहाँ पे गोल करते हैं ये। ठीक है ना, इस गेम का नाम क्या है? इस गेम का नाम है आपके लेक्रोज। क्या नाम है? लेक्रोज। लेक्रोज, ये देखिए, तो लेक्रोज, तो लेक्रोज प्रतियोगिता, तो लेक्रोज एक ही है, लेक्रोज एक ही है। लेक्रोज प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ? आगरा में हुआ। कहां हुआ? आगरा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहां राजस्थान ने टोटल 6 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड और 5 गोल्ड और 1 कांस्य, है ना। तो लेक्रोज प्रतियोगिता, लेक्रोज प्रतियोगिता समझ गया ना क्या है लेक्रोज प्रतियोगिता? सेम वैसे ही है जैसे ये हॉकी का टूर्नामेंट होता है, वैसे ही है ये, है ना। इसमें थोड़ा स्टिक वो थोड़ा सा चेंज होता है ना। ये स्टिक इस टाइप का होता है, देखिए ये, है ना, इसमें आगे ये डालने वाला होता है, इसमें डाल के ले जाते हैं वो, जबकि हॉकी में ऐसा नहीं होता है ना। मुड़ा हुआ जरूर होता है, लेकिन इतना उसमें स्पेस नहीं होता है बॉल डालने के लिए। यहाँ राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते? 6। उसमें 5 तो गोल्ड है और उसमें 1 आपका क्या है? ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज है। एशियन वुशु प्रतियोगिता 2024 मकाऊ, ये 25 कर लेना भाई, ठीक है। जाह्नवी मेहरा और नितिका बंसल ये राजस्थान खिलाड़ी हैं जिन्होंने भाग लिया था। अब इसका अपडेट है वो सेकंड पार्ट में आ गया, इन्होंने मेडल भी जीत लिए हैं। 33वीं सीनियर वुशु प्रतियोगिता फिर और आ गई है, 33 है, ये थोड़ी सी पुरानी है क्योंकि हम बात कर चुके 34वीं की। देखो इधर, हम जब बात यहां कर चुके और बहुत पीछे चले गए, ये 34वीं नेशनल, तो फिर बाद में इसका ज्यादा औचित्य है नहीं, तो इसको आप चाहे छोड़ देना आप, ठीक है, इसको आप छोड़ देना। 33वीं सीनियर वुशु प्रतियोगिता को आप छोड़ देना, ठीक है। ये अपने हो ही गया लेक्रोज। अब आ जाओ बास्केटबॉल। 40वीं यूथ है, 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025, ये आपके पुदुचेरी में आयोजित की गई थी। राजस्थान ने यहां रजत पदक जीता। बास्केटबॉल में राजस्थान ने रजत पदक जीता है। बास्केटबॉल टूर्नामेंट देखा होगा आपने, ये रहा बास्केटबॉल, इसके अंदर ये बास्केट टाइप होती है, उसमें बॉल को डालना होता है, बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल ने राजस्थान ने रजत पदक जीता। उसके बाद में ये तो आपकी है 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केट, और ये है आपकी 40वीं स्टेट यूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता। और यहां 40वीं यूथ राष्ट्रीय है प्रतियोगिता, इसका आयोजन पुदुचेरी में, जबकि 40वीं स्टेट यूथ प्रतियोगिता इसका आयोजन भीलवाड़ा में हुआ था। 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल में राजस्थान ने रजत पदक जीता, तो स्वर्ण किसने जीता? तमिलनाडु में। यहां देखिए स्टेट के अंदर जैसलमेर जो अकेडमी है वो विजेता रही, उप विजेता है वो सीकर अकेडमी रही। तो बास्केटबॉल में 2 चीजें याद करनी है आपको, एक तो राष्ट्रीय यूथ 40वीं यूथ, दोनों 40वीं है, संस्करण 40वां दोनों यूथ है, एक नेशनल है एक स्टेट है। तो यहां पे देखिए जो राष्ट्रीय बास्केटबॉल है उसका आयोजन पुदुचेरी में होता है, और जो स्टेट यूथ बास्केटबॉल है इसका आयोजन भीलवाड़ा में होता है, जिसके अंदर राजस्थान यहां राष्ट्रीय जो बास्केटबॉल प्रतियोगिता उसमें से रजत पदक लेके आते हैं, किसको हराकर? तमिलनाडु को हराकर। और यहां स्टेट यूथ और बास्केटबॉल प्रतियोगिता है 40वीं, उसमें कौन जीतता है? उसमें जैसलमेर अकेडमी जीती। उप विजेता कौन, यानी किसको हराया जैसलमेर अकेडमी ने? तो सीकर अकेडमी को हराया था। तो ये आपके बास्केट वाले याद आ जाएंगे, बास्केटबॉल वाले याद हो जाएंगे, ठीक। आ जाओ आगे। अब आ जाओ, ये एक साबा कप है जो कि एक बास्केटबॉल का टूर्नामेंट है, अंडर 16 साबा कप, जिसका आयोजन मालदीव में हुआ था। इस कप में बालक वर्ग में भारत ने श्रीलंका को हराया था,
और खिताब जीता था। इसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, एक थे रज्जा और एक थे अरमान। रज्जा जैसलमेर के, अरमान गंगानगर के। तो बास्केटबॉल में 3 चीजें याद करनी है। तीनों लेवल अलग अलग हो गए ना भाई। एक सबसे पहले हो गया राज्य स्तरीय लेवल, है ना। तो 40वीं यूथ स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो कि भीलवाड़ा में आयोजित हुई थी, जैसलमेर एकेडमी ने यहाँ पे गोल्ड मेडल या खिताब जीता था, और उप विजेता इसमें रही थी सीकर एकेडमी। फिर आप राजस्थान से बाहर निकलो, आप स्टेट प्रतियोगिता से बाहर निकलो तो नेशनल, तो राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता, वो भी 40वां ही संस्करण है, 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता। यह आपके पुदुचेरी में आयोजित की गई थी, जिसमें राजस्थान ने रजत पदक जीता, यानी राजस्थान यहां 2 नंबर पे था या उप विजेता था। जबकि 1 नंबर पे कौन है, तो तमिलनाडु है पुदुचेरी के पास। पुदुचेरी वहीं तमिलनाडु की बाउंड्री में पड़ता है वैसे ही। अब यहां से निकल के आप बास्केटबॉल में चले जाओ, कहां पर है, बाहर, राजस्थान से बाहर नहीं, देश से बाहर। और मालदीव के अंदर एक टूर्नामेंट होता है जिसका नाम होता है साबा कप, अंडर 16 साबा कप। साबा कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। वहां पर भी राजस्थान जीत के आता है उस खिताब को, सॉरी राजस्थान क्या, भारत उस खिताब को जीत कर आता है। और उस भारत की टीम के अंदर, जहां भारत की टीम जीत कर आ रही है, उस भारत की टीम में राजस्थान के भी 2 खिलाड़ी थे, एक तो रज्जा और एक अरमान। रज्जा जैसलमेर के हैं, अरमान आपके गंगानगर के। क्लियर, समझ में आ गई। स्टेट बास्केटबॉल कहां हो रही है, भीलवाड़ा में। जीता कौन, जैसलमेर। उप विजेता कौन है, गंगानगर, सॉरी अपने सीकर। बाद में नेशनल लेवल पे जाएंगे तो पुदुचेरी में आयोजित है, वहां राजस्थान रजत पदक जीत के आता है। फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओ, आप वहां साबा कप है, 16वीं साबा कप, सॉरी अंडर 16 साबा कप है, उसमें राजस्थान जीत के आता है, सॉरी भारत जीत के आता है, क्या भारत जीत के आता है, श्रीलंका को हराता है। मालदीव में आयोजन होता है। राजस्थान के 2 खिलाड़ी रज्जा और अरमान इसमें शामिल थे, इस टीम के अंदर, भारतीय टीम के अंदर। क्लियर मेरी बात। अब आ जाओ आप वॉलीबॉल में, 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025। ये इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन राजस्थान में हुआ था जनवरी 2025 में, एसएमएस स्टेडियम में। तो देखो सीनियर सीनियर वाली, सीनियर कबड्डी भी कहां हुई थी, राजस्थान में। और सीनियर नेशनल वॉलीबॉल भी कहां है, राजस्थान। याद करो आप पीछे, देखो इधर, 1 मिनट। चलो रुको, चलो हियर, हाँ सॉरी, वुसु, मतलब सीनियर वुसु भी एसएमएस स्टेडियम में, और सीनियर वॉलीबॉल भी एसएमएस स्टेडियम में। तो एसएमएस स्टेडियम में 2 ऐसे लिस्ट बनाया करो आप, ऐसे लिस्ट बनाते हैं तभी याद होते हैं अपने, कि सीनियर वॉलीबॉल, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल, और सीनियर वुसु, सीनियर राष्ट्रीय वुसु। ये दोनों जो प्रतियोगिताएं हुई वो राजस्थान के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित हुई थी। ठीक है, ये यहां पर राजस्थान नहीं जीता, जैसे केरल और रेलवे विजेता और उप विजेता रहते हैं, लेकिन राजस्थान में इसका आयोजन हो रहा है, तो याद करना है। वो भी टूर्नामेंट आपको याद करने पड़ेंगे जहां राजस्थान ने चाहे कोई पदक ना जीता हो, लेकिन राजस्थान में आयोजित हुआ हो। तो आपके ये जो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है, ये राजस्थान में आयोजित हुई थी। अब आपके है दिल्ली ग्रैंड मास्टर्स ओपन शतरंज टूर्नामेंट, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भीलवाड़ा के अभिजीत गुप्ता ने दिल्ली ग्रैंड मास्टर ओपन शतरंज टूर्नामेंट में ये खिताब जीता है, और उनका ये 4था खिताब है। तो अभिजीत गुप्ता को किसके साथ जोड़ोगे, शतरंज के साथ जोड़ोगे, भीलवाड़ा के हैं। दिल्ली ग्रैंड मास्टर ओपन शतरंज टूर्नामेंट, दिल्ली ग्रैंड मास्टर ओपन शतरंज टूर्नामेंट भीलवाड़ा के अभिजीत गुप्ता ने जीता, और उनका यह दिल्ली जीएम ओपन टूर्नामेंट 4था खिताब है। कुश्ती, अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, आयोजन कहां, राजस्थान में। राजस्थान में कहां, कोटा में। ठीक है, पहला स्थान किसका, हरियाणा का। राजस्थान ने 1 गोल्ड मेडल जीता और 7 कांस्य पदक जीते। देखो कुश्ती, अंडर 20 कुश्ती, अंडर 20 वो भी कौन से लेवल की, राष्ट्रीय। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कोटा में हुआ। राजस्थान के मेडल कितने थे, टोटल 8, 1 स्वर्ण 7 कांस्य। कुश्ती, कुश्ती कैसे, कुश्ती कैसे कोटा ज्यादा ही कांस्य जीते, कैसे कांस्य ज्यादा जीते, कैसे कुश्ती कैसे कोटा ज्यादा ही कांस्य जीते।
रजत जीता नहीं, स्वर्ण 1 जीता। ठीक। राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2025, मई 2025 में जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। जयपुर जिले की जूही कुमारी ने अलग अलग इवेंट में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। तो जूही कुमारी को याद रख लेना, ये स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है, ये राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप, ये जयपुर में आयोजित हो रही है। जूही कुमारी ने 3 मेडल, 2 गोल्ड और 1 रजत, 2 गोल्ड और 1 रजत। आ जाओ। अच्छा कराटे, हाँ कराटे शब्द है ना ये, तो कराटे क्या होता है? कराटे, कराटे जापान के अंदर एक द्वीप पड़ता है युक्कू द्वीप, युक्कू द्वीप, उसकी मार्शल आर्ट है ये, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे होंगे ये कराटे, ये तो खूब आपने देख ले होंगे, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब मार्शल आर्ट के टाइप हैं, ये अलग अलग देशों से, अलग अलग स्थानों से निकले हुए मार्शल आर्ट है। तो कराटे भी एक मार्शल आर्ट है, युक्कू द्वीप जापान, यहाँ से ये निकली है। अब है उदय, ये तो आया था अभी उसमें लाइब्रेरियन में, उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ था। देखो अब दिक्कत ये होती है कि अपन याद नहीं करते कि राज्य स्तरीय अपन क्यों याद करें, तो ये राज्य स्तरीय टूर्नामेंट नहीं है क्या ये? देखो इधर ये क्या लिखा हुआ है, चौथा राज्य स्तरीय उदय गोल्ड फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन। पूछा ये था कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, बीकानेर में हुआ था। प्रश्न ये था कि राज्य स्तरीय उदय गोल्ड फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन राजस्थान में कहाँ हुआ था, तो बीकानेर में, ठीक है ना। तो उदय गोल्ड कप, ये इसका संबंध फुटबॉल से है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बीकानेर में हुआ था। उसके बाद में फुटबॉल के अंदर ये आपके नेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में, ठीक है, कोई याद खास नहीं करना है, राजस्थान ने यहाँ कुछ जीत के नहीं आए थे। अब स्विमिंग में आ जाओ आप, 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन चेन्नई में हुआ था, ठीक है ना। यहाँ युग चेलानी ने 200 मीटर में कांस्य पदक, 400 मीटर में स्वर्ण पदक, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेना युग चेलानी को। तो युग चेलानी जो कि 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप है, वहां पर भी वो कांस्य और स्वर्ण पदक जीत कर आती है। युग चेलानी को याद रखना है भाई। साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई में आयोजित होती है। शॉर्टपुट प्रतियोगिता में 19.19 मीटर गोला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। ये सिद्धार्थ है ये नाम, यहां पर इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप। उसके बाद में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, अब ये एथलेटिक्स आ गई है ना। इसका आयोजन चेन्नई में हुआ था और इसकी पदक तालिका में राजस्थान का चौथा स्थान था। राजस्थान ने 62 पदक जीते थे भाई। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स में राजस्थान ने 62 पदक जीते थे। राजगढ़ के करण सिंह मेघवाल ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। जोधपुर की जीतू कंवर ने 2 रजत पदक जीते थे, ये याद कर लेना आप थोड़ा सा। उसके बाद में है 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये एथलेटिक्स आप याद कर लेना, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। ये जून 2025 के अंदर प्रयागराज में इसका आयोजन हुआ था। राजस्थान के जैसे दीपेश चौधरी है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। बसंत ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता। जानवी शेखावत ने अपने जेवेलियन में और कांस्य पदक जीता। नरपत सिंह ने हैमर थ्रो में कांस्य पदक जीता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रयागराज में इसका आयोजन होता है। 9वीं ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप, स्केटिंग में जैसे ये देखो आप, ये स्केटिंग है ये, ठीक है ना, स्केटिंग चैंपियनशिप। तो ये ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप है। यहाँ 6 से 8 आयु वर्ग के ऋषित गुजराल है, उन्होंने 3 पदक जीते थे इसके अंदर, ठीक है ना। और पटना के मरीन, ये छोड़ दो एक बार आप, अभी याद कर लो, खेलो इंडिया रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता, इसका आयोजन आपके जयपुर में हुआ था। ये अपने खेल से संबंधित आज की क्लास थी। तो इसको याद करने वाली चीज ज्यादा है, उसको बार बार आप याद करो। प्रश्न हम यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।